गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th के टॉपिक घर्षण विद्युत की बात करने वाले हैं। तो घर्षण विद्युत में हम क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। इस प्रकार पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी तथा दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। अतः पहला पदार्थ धनावेशित और दूसरा पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। हमने देखा है कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे हम बात करते हैं कांच की छड़ और रेशम के कपड़े की, जब हम इन दोनों को रब करते हैं तो रब करने पर क्या होता है, रब करना मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर घर्षित करना। घर्षित करने का मतलब होता है कि जब हम एक दूसरे को रब करते हैं तो उनके बीच में घर्षण की क्रिया देखने को मिलती है। जब रब किया जाता है तो जो कांच की छड़ है इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। अब कांच की छड़ जो होती है वो धनावेश ग्रहण कर लेती है और जो रेशम का कपड़ा है वो ऋणावेश ग्रहण कर लेता है, और इस तरह ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक धनावेशित हो जाता है, दूसरा ऋणावेशित हो जाता है। धनावेशित क्षण में कांच की जो छड़ है जो धनावेशित है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी तथा ऋणावेशित क्षण में इलेक्ट्रॉनों की, ऋणावेशित जो कपड़ा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। हम बात करते हैं फिर इसका जो एग्जाम्पल है, तो कांच की छड़ जो है वो धनावेशित और रेशम का कपड़ा क्या कहलाता है, ऋणावेशित कहलाता है। आगे महत्वपूर्ण बात देखिए, रगड़ने या घर्षण की क्रिया में जितना धनावेश उत्पन्न होता है दूसरे पदार्थ में ठीक उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होता है, ठीक उतना ही। अब जब ऋणावेश उत्पन्न होता है तो जितना धनावेश उत्पन्न होगा उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। काम की बात इसमें यह है कि जो कांच की छड़ है, जैसे माना कि कांच की छड़ में धनावेश उत्पन्न है और रेशम के कपड़ा में ऋणावेश उत्पन्न है। अब मान लेते हैं कि यदि कांच की छड़ में धन 5 माइक्रोकूलम आवेश होगा तो रेशम के कपड़े में भी ऋण 5 माइक्रोकूलम आवेश होगा। रगड़ने की क्रिया में जो आवेश उत्पन्न होते हैं बराबर होते हैं परिमाण में, उनके चिन्ह अलग अलग होते हैं, क्योंकि धनावेशित वस्तु में धनावेश होगा और ऋणावेशित वस्तु में उसका चिन्ह कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। तो यहाँ तक घर्षण विद्युत के बारे में हमने पढ़ा। तो घर्षण विद्युत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ये थी। इस टॉपिक को आप नोट कीजिए अपनी कॉपी में, और इससे रिलेटेड जो अगले क्वेश्चंस होंगे वो हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।